ये जो 9 दिसंबर को जो हिंदुस्तान और चीन की सेना के साथ जो झड़प हुई है तवांग में, उसके बारे में कुछ चंद चीजें बताऊंगा मैं आपको। मेरा बचपन दरअसल उसी इलाके में गुजरा है। मैंने अपनी स्कूल की शुरुआत नर्सरी में जब मैं था, मैं 3 साल का, तो वो तवांग के पास पड़ती है टैंगा वैली। टैंगा वैली, खिरमू, गोम्पा, वो पूरा इलाका जो है वो एक तरीके से इंडो तिब्बत बॉर्डर पे पड़ता है। तो मेरे फादर भी आर्मी में थे। वो जनरल शाह साहब, वो डेप्यूटी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ओहदे से रिटायर हुए थे। तो उनकी पोस्टिंग तब तवांग में ही थी। अर्ली 80s की बात है ये। और वो एक यंग, मुझ जैसे एक यंग मेजर साहब थे। जहां तक मुझे याद है, जो यादें आती हैं, तस्वीरें अभी भी हैं उस इलाके की, तो चीनी सैनिक तब भी कोशिश करते थे हिंदुस्तान की सरजमीन में घुसने की। और जैसे कि मैं अपने YouTube चैनल पे इंटरव्यू में था, कई सारे ऑफिसर से बात करी मैंने जो तवांग में भी थे। उन्होंने कहा कि इनके टेलटेल साइंस, यानी कि उनका कभी आमना सामना तो नहीं हुआ चीनी सैनिक से उस टाइम पे, लेकिन टेलटेल साइंस, कर्नल प्रसाद मेरे साथ यूट्यूब चैनल पे थे और उन्होंने बताया कि उनके टेलटेल के कुछ मालूम पड़ता था कि ये फौजी आए हैं यहाँ पे। अब देखिए, जो इंडिया चाइना बॉर्डर है, जो कि 3488 किलोमीटर का लंबा बॉर्डर है, बड़ा लंबा स्ट्रेच है और बड़ा मुश्किल इलाका है ये। इसको फेंस करना बहुत ही मुश्किल है, और अगर फेंस भी कर दें अगर, तो उसको मैन करना और भी मुश्किल है। चीन ने हमारे साथ कोई भी पैक्ट, कोई भी एग्रीमेंट का आदर नहीं किया है। चाहे शिमला पैक्ट हो, चाहे पंचशील पैक्ट हो, चाहे कोई भी पैक्ट हो। और जो मैकमोहन लाइन है, वो देखिए, एक मोटी सी पेंसिल की नोक से एक कागज, एक मैप पे एक लाइन खींची गई थी। इतनी मोटी पेंसिल से थी, तो जाहिर सी बात है, एक तो जब आप ऑन ग्राउंड जाएंगे तो वही लाइन 100 किलोमीटर से ज्यादा चौड़ाई में होगी ना, तो उसको चीन मानने से इंकार करता है मैकमोहन लाइन। तो जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, वो लाइन ऑफ कंट्रोल नहीं है जैसे कि पाकिस्तान के साथ में है। पाकिस्तान के साथ तो पक्का बाकायदा बॉर्डर है, एक लाइन है, एक फेंसिंग है, ये डिमार्केटेड टेरिटरी है कि ये पाकिस्तान का हिस्सा, यहां पे हमारा हिस्सा है। लेकिन ऐसा तो है नहीं चीन के साथ। तो अक्सर क्या होता है, चीन के पेट्रोल और इंडियन आर्मी के पेट्रोल आमने सामने हो जाते हैं, और दूर से ही वो फ्लैग दिखाते हैं या एक साइन दिखाते हैं कि आप लौट जाओ अपने इलाके में, हम लौट जाएंगे अपने इलाके में। तो वो जगह खाली रखें, नो मैन्स लैंड जिसको कहते हैं। लेकिन इसी वजह से अक्सर कई जगह, ये मैं नहीं कहूंगा कि मिसअंडरस्टैंडिंग है, मैं ये कहूंगा कि चीन जो है वो शातिर है, बदमाश है। हम अपने इलाके में होते हैं, वो आ जाते हैं हमारे इलाके में। आप सब ने वो वायरल वीडियो देखा होगा, भला ही वो 9 दिसंबर का तवांग वाला हादसा ना हो, मैं नहीं जानता, लेकिन एक बात जरूर है साहब हम सबने देखा जिस तरीके से हिंदुस्तानी फौजी चीनी सेना की कुटाई कर रहे थे, धो रहे थे डंडे के साथ भगा भगा के मारा, दौड़ा दौड़ा के मारा उनको, और चीनी सैनिक पीठ दिखा के बुजदिलों की तरह, कायरों की तरह वहां से 9-2-11 हो गए, भाग गए। और हिंदुस्तानी सैनिक चीयर कर रहे हैं, भारत माता की जय। ठीक है अच्छा, ठीक है। तो ये जो गलतफहमी जो है ये रहेगी जब तक ये बात क्लियर नहीं हो जाती कि ये हमारा हिस्सा है और वो उनका हिस्सा है। और ये बात कब, देखिए, हमने डोकलाम देख लिया, हमने गलवान देख लिया, हमने अब तवांग देख लिया, और मैं ये नहीं कह रहा कि अभी रुकने वाला है। हम तैयार हैं पूरी तरीके से, हिंदुस्तान की सेना पूरी तरीके से तैयार है, और जाड़े आ गए हैं अभी,
और चाइनीज आर्मी के पास है चॉकलेट क्रीम सोल्जर। उनकी वन चाइल्ड पॉलिसी थी ना, वो रिवर्स कर दी गई अभी, वो अलग बात है कि तो उनके जो सैनिक जो है ना वो कायर है। टेक्नोलॉजी में वो बड़ा होशियार है, मैं मानता हूं, जो बात है वो बात है, मैं बात रखता हूं, कोई एक दल एक पक्ष की बात नहीं रखता, मैं बिल्कुल बैलेंस्ड, जो हकीकत की बात है, फैक्ट्स, जो रियल बात है, मैं वो बात करता हूं। अब हमारे जो फौजी हैं, देखिए हमारी भारत की सेना जो है ना वो रेगिस्तान की गर्मी में भी और हिमालय के बर्फीले चट्टानों में भी उतनी ही आसानी से ढल जाती है। और जो इंडो तिब्बत बॉर्डर जो है ऐसी ऊंचाई पे है कि वहां के जो जहाज हैं, चीनी जहाज, जब वो टेक ऑफ करते हैं और वहां का तापमान ऐसा है तो जाहिर सी बात है कि वो हाफ पेलोड ऑफ फ्यूल, यानी कि उनके जो फ्यूल टैंक हैं उनमें पूरा फ्यूल नहीं आ पाता। तो जाहिर सी बात हुई ना, तो उड़ान भी पूरी नहीं भर पाएंगे ये, आधी उड़ान भरेंगे तो इनको एक डिसएडवांटेज वहां से हो जाता है। चाइनीज जनरल्स ने डॉक्यूमेंट किया है, लिखा है हिंदुस्तान की आर्मी की बहादुरी के किस्से, उनकी हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर ट्रेनिंग के बारे में। और भारतीय फौजी अपनी जान की परवाह ना कर कर, अपनी जान की बाजी लगाकर, अपनी जानों पे खेलकर कूद पड़ते हैं दुश्मन के आगे हमारी हिफाजत करने के लिए, ताकि हम यहां बैठकर ऐसा डिस्कशन टीवी पे कर सकें, लोग यूट्यूब पे देख सकें, घर पे महफूज रहें, सुरक्षित रहें, हैं? तो इंडियन आर्मी, बल्कि इंडियन डिफेंस फोर्सेस तैनात हैं बॉर्डर पे, सरहदों पे, ताकि तभी लोग, आवाम, जो जनता है देश की, वो चैन से रात को सो पाती है। अब इसका हल क्या है? अच्छा, एक और बात देखिए, एक अग्रीमेंट हुआ था, पीस एंड ट्रैंक्विलिटी एग्रीमेंट 1993 का, जिसके मुताबिक कि जो सरहद के पास पता कि झड़प ना हो जाए, ताकि शांति बनी रहे, मकसद ये था उसका। तो फायर आर्म्स, जो गोला बारूद है, जो बंदूकें हैं, वहां पे एज पर रूल्स अलाउड नहीं है। तो आप इसीलिए आपने देखा कि वो डंडों से, पत्थर से, क्लब से, बार से वहां पे झगड़े हो रहे हैं, हाथापाई हो रही है। अब इसका हल ये निकलेगा, जब तक ये एक अग्रीमेंट, कबूलनामा है, जब तक दो पक्ष के साथ, कितने बॉर्डर राउंड टॉक्स हो गए हैं भाई, कोर कमांडर लेवल टॉक्स, मिलिट्री टॉक्स, मैराथन टॉक्स, जो कि 15-15 घंटे लंबा चले हैं, 15-16 से भी ऊपर टॉक हो चुके हैं। हल निकला कुछ नहीं निकला। अच्छा, मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूं। आप फौजी हैं, फर्ज कर लिए, और आपके पास दुश्मन की सेना आती है और बोलती चलो चलते बनो, पीछे आओ। आप जाएंगे क्या? नहीं जाएंगे, कोई नहीं जाएगा, हम नहीं जाएंगे, उनके सैनिक भी उसी तरीके से नहीं जाएंगे पीछे, है ना। अब हल यह है कि इसको ऊपर हाई लेवल पे, पॉलिटिकल लेवल पे, डिप्लोमेटिक लेवल पे ये अग्रीमेंट होना होगा, नहीं तो सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा बदकिस्मती से। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबको समझ में आया जिस तरीके से मैं समझाया।